महापद्म नंद के वंशज हैं, आप माँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, और भी जो महापुरुष है बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं आप। तो आप पहले से ही शिकारी हैं, लेकिन आपने एक भिखारी का चोला ओढ़ रखा है। तो दिनेश भैया का एक कोट बहुत ज्यादा वायरल होता है, उनके लेखों में भी कई बार वो यूज करते हैं कि भिखारी नहीं शिकारी बनो। यानी वो कह रहे हैं कि आप भिखारी बनने की जरूरत नहीं, आपको मालिक बनने का शौक है। और ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यक्तित्व क्यों करते हैं, बड़े इंसान या महापुरुष क्यों करते हैं ऐसे कठोर लफ्जों का कि भिखारी नहीं शिकारी बनो? क्योंकि हम लोग सोए हुए हैं, और सोए हुए लोग होते हैं तो उन पर चोट करनी बहुत जरूरी है, और चोट नॉर्मल शब्दों से नहीं हो सकती, इसलिए कोट का उपयोग करना पड़ता है कि भिखारी नहीं शिकारी बनो। तब आपके अंदर एक झनकार पैदा होती है, तब आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, तब आपके अंदर एक संगीत उठता है। और वो संगीत ये तो है नहीं कि नॉर्मल शब्दों से उठ जाए, उसके लिए ही ऐसे कठोर लफ्जों का प्रयोग करना पड़ता है। तो कहते हैं कि भिखारी नहीं शिकारी बनो। अब शिकारी तो पहले से ही है, आप मालिक तो पहले से ही है, बस दिनेश भैया तो आपको याद दिला रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप महापद्म नंद के वंशज हैं, आप माँ अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, आप सम्राट अशोक के वंशज हैं, और भी जो महापुरुष है बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं आप। तो आप पहले से ही शिकारी हैं, लेकिन आपने एक भिखारी का चोला ओढ़ रखा है, बस ये उनके लिए परेशानी बनता है। तो वो बार बार याद दिलाते हैं, आपको स्मरण कराते हैं कि बस स्मरण कर लो, आप शिकारी हो, आप भिखारी से तुरंत छुटकारा हो जाएगा। जैसे ओशो की एक मैं कहानी पढ़ रहा था, तो वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध को जब एनलाइटमेंट प्राप्त हो गया तो उनसे लोगों ने पूछा कि आपको क्या मिला? तो वो कहते हैं कि मिला तो कुछ नहीं, जो मेरे पास था बस उसके बारे में पता लग गया कि वो मेरे पास पास है, और तो कुछ नहीं मिला, वो तो मुझे पहले से ही मिला हुआ था। लेकिन हमें भी पहले से ही मिला हुआ है, हम शिकारी हैं, बस भूल गए हैं, हमें लगता है कि हम भिखारी हैं। और जब हमें याद आ जाएगा, हमारी स्मरण शक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, तो हमें पता लग जाएगा, और तुरंत हमारी चाल बदल जाएगी, तुरंत हमारी आवाज बदल जाएगी, तुरंत हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्योंकि जब हमें पता लग ही जाएगा कि हम राजा हैं, तो फिर उसमें दिक्कत क्या? आप इस तरीके से सोचिए ना। और मैं तो दिनेश भैया के लिए ये बोलता हुआ चलूंगा कि तुम्हारी शख्सियत से ये सबक लेंगी नई नस्लें कि वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है। तो आपको बार बार इस तरीके के कठोर लफ्जों का बार बार वो प्रयोग करते हैं और कहते हैं कि भिखारी नहीं शिकारी बनो। तो आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है कि आपको शिकारी बनना ही पड़ेगा। और कोई चारा है नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते बिना शिकारी बने। बस याद रहना चाहिए आपको। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ, बार बार गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, और ये मने थोड़ी कर रहा है कि तू ब्रह्म नहीं। अर्जुन को बार बार ये याद दिला रहे हैं कि तू बस भूल गया, मुझे याद आ गया, और जब मुझे याद आ गया तो मेरा कार्य क्षमता बढ़ गई है, तेरी अभी वहीं की वहीं है, बस याद कर लेगा, बात खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, हमारी यही बात समझने की जरूरत है हमें कि हमें दिनेश भैया के साथ पूरी तरीके से जुड़ना है, उनके साथ पूरी तरीके से काम करना है। मैं तो यही कहूंगा, जय दिनेश और तय दिनेश।